हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए गुजराती हांडवों की रेसिपी लेकर आई हूँ। कढ़ाई में हम इसे बनाएंगे, बहुत आसान तरीके से बनाएंगे, बहुत ही न्यूट्रिशन से भरपूर है ये डिश। गर्मी के दिन चल रहे हैं, गर्मी के दिनों में रोटी सब्जी खाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। तो एक बार इस गुजराती हांडवों की डिश ज़रूर बनाइए। घर में रखी सारी चीज़ों से हमने इसे बनाया है। कढ़ाई में बनाया नहीं कि किसी भी तरह की कोई हांडवे के मोल्ड की ज़रूरत नहीं है। यदि है आपके पास तो आप उसमें भी बना सकते हैं, और यदि नहीं है ना तो आप आराम से कढ़ाई में बनाइए। बहुत ही आसानी से और पहली बार में ही बहुत ही बढ़िया बनेगा। टेस्ट इसका इतना बढ़िया है ना, एकदम यूनिक टेस्ट है। तो एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। इस हांडवे का प्रीमिक्स मैं आपको बनाना बताऊंगी और उसी प्रीमिक्स से हम इस हांडवे को बनाएंगे। केवल हम जो चीज़ें लेंगे ना वो हमें मेजरमेंट से लेना है। माप के लिए आप कोई भी एक कटोरी सेट कर लीजिए। तो ये कटोरी मैंने ली है और उसी के हिसाब से मैं सारी चीज़ें लूंगी। यहाँ पर मैंने लिए चावल। चावल में आप कणकी चावल लीजिए, बासमती मत लीजिए, क्योंकि बासमती चावल से हांडवे का इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो उसी कटोरी से 2 कटोरी भरकर मैंने यहाँ पर चावल लिए हैं। उसके बाद यहाँ लिए देखिए मूंग मोगर, 1 कटोरी भरकर मैंने लिए। उसी सेम कटोरी से मैंने आधा कटोरी उड़द की दाल ली है, और उसी कटोरी के नाप से मैंने आधा कटोरी चना दाल ली है। टोटल सारी दाल जो है हमारी 4 कटोरी हो गई है। इन दालों को आप पहले पानी से धो लीजिए, 3 से 4 पानी से। उसके बाद इसे सुखा लीजिए और ड्राई होने के बाद ही इसका यूज करेंगे हम। मैंने पहले से ही सारी दालें धोकर ड्राई कर कर रखी थी और अब मैं डायरेक्टली इससे बना रही हूँ। तो इसे हम मिक्सर जार के अंदर ग्राइंड कर लेंगे। इसे रवेदार ग्राइंड करना है, जैसे रवा होता है ना सूजी जैसे, उसी तरीके से हमें इसे ग्राइंड करना है। बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर हमें इसका बिल्कुल नहीं पीसना है। ज्यादा बारीक पीस देंगे तो हांडवा हमारा बहुत अच्छे से फूलेगा नहीं, यानी कि जाली नहीं बैठेगी। देखिए इस तरीके से हमें इसका पाउडर रखना है। अब ये हमारा प्रीमिक्स रेडी हो चुका है। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर 6 महीने तक फ्रिज में रख सकते हैं। यदि आप बाहर रखते हैं तो 3 महीने तक आप इसका यूज आराम से कर सकते हैं। जब भी आपका हांडवा खाने का मन हो, केवल प्रीमिक्स लीजिए, क्योंकि बना बनाया प्रीमिक्स है। बस हमें डायरेक्टली अब इसे बनाना ही है, तो आप इसका यूज आराम से कर सकते हैं। तो एक बार इस प्रीमिक्स को बनाकर रख लीजिए, आराम से 6 महीने तक इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब इस प्रीमिक्स से हम हांडवा कैसे बनाएंगे ये भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक कटोरी लिए, उस कटोरी के हिसाब से मैंने 4 कटोरी भरकर हांडवा पाउडर लिया है। उसके बाद सेम कटोरी से मैंने यहाँ पर दही लिया है। दही ध्यान रखिएगा खट्टा होना चाहिए, एकदम फ्रेश दही मत लीजिए आप। जितना खट्टा दही होगा ना उतना ही हांडवे का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब थोड़ा थोड़ा करके हम पानी मिलाएंगे और इन चीजों को मिक्स कर लेंगे। हाथ से आप आराम से मिक्स कीजिए। जब आप हाथ से इसे मिक्स करेंगे तो हाथों को बहुत अच्छे से वॉश कर लीजिए। तो इस तरीके से आप फेंटते जाइए और इसे मिक्स करते जाइए। देखिए जैसे जैसे आप इसे फेंटेंगे वैसे वैसे इसकी कंसिस्टेंसी है, देखिए इसे फूलती जाएगी, क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, है ना। तो इस तरीके से एक बार अच्छे से आप इसे फेंट लीजिए। थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर और ऐड किया है, क्योंकि पानी मुझे अभी ऐसा लगा कि थोड़ा और ऐड करना चाहिए। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आपको ऐसी रखनी है, तो इतनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दही हम इसके ऊपर इस तरीके से फैला देंगे। ये देखिए ऐसा करने से क्या होगा, इसके अंदर बहुत अच्छा फर्मेंटेशन होगा, क्योंकि अब हम इसे फर्मेंटेट करेंगे। तो दही इस तरीके से हाथों से आप फैला दीजिए पूरे इस बैटर के ऊपर, और इसे अब हम ढककर 3 से 4 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख देंगे। आप चाहे तो प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं, चाहे जहां भी आपको ऐसा लगे ना कि वो जगह हल्की गर्म है वहां पर आप रख दीजिए, क्योंकि इसका फर्मेंटेशन बहुत बढ़िया होगा। अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं ना, तो बहुत बढ़िया फर्मेंटेशन होगा। 4 से 5 घंटे के बाद आप देखेंगे, ये देखिए बहुत अच्छे से ये फर्मेंटेड हो चुका है, फूल चुका है, और ये बैटर जो है ना हांडवे के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है, क्योंकि हमने इसे फर्मेंटेशन के लिए रखा तो ये फूल चुका था। थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और इसे बहुत अच्छे से फेंट लेंगे, और फेंटने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। चलिए अब हम इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स डाल देंगे। तो सबसे पहले मैंने मीडियम साइज की लौकी लिए, उसे मैंने किसनी से ग्रेट कर लिया था, और वो हम इसके अंदर डाल देंगे। लौकी आप जरूर डालिए फ्रेंड्स, क्योंकि हांडवे में जब तक लौकी नहीं डलती है ना उसका टेस्ट वो आता ही नहीं है। ऑथेंटिक जो गुजराती हांडवा होता है ना उसके अंदर लौकी डाली ही जाती है। उसके बाद यहाँ पर लिया है मैंने गाजर। गाजर को भी मैंने ग्रेट कर लिया था, आधी कटोरी मैंने गाजर लिया है। 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ली है, उसे मैंने इस तरीके से पीस लिया था, कूट लिया था मतलब, वो डाल दिया है।
3 से 4 मैंने लहसुन ली थी, उसे भी बारीक इस तरीके से पीस लिया था, वो डाला है मैंने। अदरक लिया है आधा इंच, उसे भी बारीक कर लिया था, वो ऐड कर दिया। और हरे धनिया की पत्तियां हैं, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। आप जो भी वेजिटेबल्स पसंद करते हैं, यदि आप शिमला मिर्च पसंद करते हैं, पत्ता गोभी पसंद करते हैं, तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आधा चम्मच मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच भरकर मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। ये सारी मसाले जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिया है मैंने 1 चम्मच भरकर शक्कर, क्योंकि ये फर्मेंटेड हो चुका है, इसका टेस्ट हल्का सा खट्टा हो चुका है, तो हल्की सी आप शक्कर ऐड करेंगे तो बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। उसके बाद यहाँ पर मूंगफली के दाने जिसे मैंने रोस्ट कर कर बारीक पीस लिया था, उसका पाउडर मैंने ऐड कर दिया है, लगभग 2 चम्मच। ये आप जरूर ऐड कीजिए फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। उसके बाद यहाँ पर लिया है मैंने नमक, जो हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड कर देंगे। सारी चीजें हमने इसके अंदर डाल दी है, और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही हेल्दी डिश हमारी बनने वाली है। यकीन मानिए, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, सबको बहुत पसंद आने वाला है। और फ्रेंड्स, मेरी रेसिपीज, मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, कमेंट भी कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से हम अपनी हर रेसिपीज़ को रेडी करते हैं। और ऐसे में यदि आपको हमारी रेसिपी यदि थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो एक कमेंट तो बनता है फ्रेंड्स, और एक लाइक भी बनता है। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए फ्रेंड्स। देखिए, सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर ली है, और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर लगाएंगे तड़का। लेकिन तड़का लगाने से पहले कुछ बैटर हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि हम बैचेज में हांडवे को रेडी करने वाले हैं, तो थोड़ा सा हम पहले निकाल लेंगे, और बाकी का जो बचा हुआ बैटर ना, उसके अंदर हम लगाएंगे तड़का। तो लगभग 3 चम्मच मैंने एक दूसरे बर्तन में निकाल लिया है, और अब तड़के के लिए हमने यहाँ पर एक पैन लिया है, और उस पैन को मैंने गैस पर रखा है। उसके अंदर मैंने खाने वाला जो ऑयल होता है वो लिया है, मूंगफली का तेल मैंने लिया है। तेल गर्म हो जाएगा, उसके बाद इसके अंदर राई डाल देंगे, जीरा डाल देंगे, और कुछ मीठे नीम की पत्तियां है वो हमने इसके अंदर डाल दी है। कुछ सूखी लाल मिर्च मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सफेद वाली तिल। तो 2 चम्मच भरकर मैंने तिल डाली है, और ये हमारा तड़का बिल्कुल रेडी है। और अब जो बैटर हमने बनाया है ना, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। तो इस बैटर के अंदर यहाँ पर देखिए, मैंने पहले से ही 1 चम्मच भरकर इनो पाउडर डाला है। आप चाहे तो बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं। और इसके ऊपर अब तड़का जो रेडी किया है ना, वो हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार लगता है फ्रेंड्स। गर्मियों के दिनों में आप आम रस के साथ हांडवे को बनाइए, चाहे तो आप कड़ी के साथ भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार आप प्रेमिक्स बनाकर रख लीजिए, और जब भी आपको हल्का फुल्का खाने का मन हो तो फटाफट से हांडवे को रेडी कर लीजिए। हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी है। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है, और अब हम रेडी कर लेते हैं हांडवा। तो यहाँ पर देखिए, रेगुलर वाली जो कढ़ाई जिसमें हम सब्जी वगैरह बनाते हैं, वही मैंने ली है। उसको हमने रख दिया है गैस पर। गरम होने के बाद अब हम डालेंगे उसके अंदर कुकिंग ऑयल। तो 1 चम्मच भरकर मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर लिए मैंने सफेद तिल। तिल का यूज आप जरूर कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि हांडवे में तिल का टेस्ट बहुत जरूरी होता है। तो 1 चम्मच भरकर तिल ऐड किए हैं। उसके बाद मैंने मीठे नीम की कुछ पत्तियां ऐड करी है। इसे ऐसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो हांडवे का बैटर बनाया है ना, वो हम इस तरीके से चम्मच से ऐसे फैला देंगे। तो 2 चम्मच भरकर मैंने ये बैटर इस तरीके से फैला दिया है। साइड से भी आप चम्मच से ऐसे फैला लीजिए, ताकि सारी जगहों से बहुत अच्छे से सिक जाए, कुक हो जाए। अब हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे, और 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे छोड़ना है। गैस की फ्लेम हमें तेज नहीं रखनी है, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो चलिए, ये हांडवा जब तक रेडी हो रहा है, तब तक आप हांडवे का जो कुकर होता है उसमें हांडवा कैसे रेडी करेंगे वो भी आप देख लीजिए। तो देखिए, इस तरह का हांडवे का ये मोल्ड होता है। अंदर से अच्छे से मैंने इसे ऑयल से ग्रीस कर दिया, और नीचे इस तरीके से एक स्टैंड होता है जिसके अंदर बालू रेत भरी जाती है, जिससे कि हांडवा हमारा सिकता है। तो इसे प्रीहीट करने के लिए मैंने पहले ही रख दिया था। अच्छे से प्रीहीट हो चुका है, ग्रीस भी कर दिया है अंदर से। और अब जो हांडवे का जो बैटर है ना, वो हम इसके अंदर स्प्रेड कर देंगे। जो तड़का मैंने लगाया था उसमें से थोड़ा तड़का मैंने बचा दिया था, वो तड़का हम इसके इस तरीके से बेस में लगा देंगे, और उसके बाद जो हांडवे का बैटर है ना, वो हम फैला देंगे। इसमें भी बहुत अच्छे से रेडी हो जाता है, लेकिन सभी के घरों में ये अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए मैंने
कढ़ाई में इसे बनाना आपको बताया है, आप कढ़ाई में ही बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनेगा, और यदि आप इस तरह के मोल्ड में बनाएंगे तब भी बहुत अच्छे से बनेगा। दोनों ही तरीके से मैं आपको बनाना बता रही हूँ। तो ये बैटर हमने इसके अंदर फैला लिया है और इसका ढक्कन हम लगाकर इसे भी कम से कम 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ऐसे छोड़ देंगे पकने के लिए। बीच बीच में आप इसका ढक्कन खोलकर मत देखिए, बस ध्यान रखिए गैस की फ्लेम आपको लो रखनी है। तो हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। और चलिए, जब तक हमने इस मोल्ड के अंदर ये बैटर रेडी किया ना, इस बीच हमने जो कढ़ाई में रखा था पकने के लिए, वो भी एक साइड से लगभग पक चुका है। तो चलिए ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ढक्कन मैंने हटाया और आप देखिए इस साइड से जगह छोड़ दी है, देख सकते हैं आप, यानी कि ये एक साइड से पक गया है। और अब हम बहुत ही केयरफुली इसे पलट लेंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से पका है। और ढक्कन रखकर 5 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी हम इसे पका लेंगे। बस इसे पकाते टाइम आप ध्यान रखिए कि गैस की फ्लेम को आपको लो रखना है ना। तेज आंच पर आप रखेंगे ना तो ये जल सकता है, ऊपर से जल जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो दूसरी साइड से भी बहुत अच्छे से सिक चुका है और आप देखिए ये हमारा हांडवा बिल्कुल रेडी है ना। लग रहा है ना बहुत ही डिलीशियस, स्वाद में बहुत ही यूनिक है, बहुत अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे चटनी के साथ, सॉस के साथ, कढ़ी, या फिर आम जो जिसके साथ भी पसंद करना चाहे, खाना चाहे ना, खा सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा कि आप किसके साथ खाना पसंद करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर जो हांडवे के कुकर के अंदर मैंने हांडवा कुक होने के लिए रखा था वो भी कुक हो चुका है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, चाकू की हेल्प से आप देख सकते हैं, बहुत इजीली चाकू बिना चिपके बाहर आ रहा है। इसका मतलब ये बहुत अच्छे से पक चुका है। तो दोनों ही तरीके से मैंने आपको बनाना बताया। जो तरीका आपको इजी लगता है ना, उस तरीके से आप हांडवे को रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए फ्रेंड्स, जरूर बनाइए हांडवा प्रीमिक्स, और उस प्रीमिक्स से हांडवा जरूर रेडी कीजिए फ्रेंड्स। बस ध्यान रखिए जिस भी कंटेनर में आप इसे स्टोर करें ना, गीला नहीं होना चाहिए। यदि आप लंबे समय तक प्रीमिक्स को रखना चाहते हैं तो फ्रिज में रखिए, नहीं तो आप बाहर भी 3 महीने तक आराम से रख सकते हैं। एक बार जरूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए। बहुत जल्दी ही मिलूंगी ऐसी यूनिक, इजी, मजेदार सी रेसिपी के साथ में। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।